इस बीमारी में मवेशी को श्वास की संबंधी जो रोग जो होता है वो होता है और इसके कारण मवेशी जो है अचानक जो है उसको तीव्र ज्वर होगा। इसकी बहुत महत्व है। इससे हम पशु की मृत्यु दर को रोक सकते हैं, पशु में होने वाले बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। पशु जो होने के बाद जो मृत्यु हो जाती है, जिससे पशु की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। जैसे भैंस की मवेशी में देखा जाता है कि जैसे महामारी पहले ये बीमारी थी HSBQ, इसको एचएस को कहा जाता है गला घोटू। जैसे गला में सूजन हो जाता है, दम घुट के मर जाता है, इससे उसका गला घोटू नाम पड़ा। और इस बार भी गलघोटू का जो टीकाकरण है उसमें भी चाहेंगे जो कि ये अच्छा सा हर किसान से मिलेंगे, हर पशुपालक से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि एक भी पशु हमारे पंचायत में छूटे नहीं टीकाकरण से। जाते पंचायत में जाते हैं, वहाँ किसान पशुपालकों से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि ये टीका HSBQ बहुत अति आवश्यक है पशु को दिलाने के लिए। ये किसान को हम लोग बताते हैं यह बीमारी जो है, बीमारी नहीं महामारी है। टीकाकरण से फायदा है कि जो जानलेवा बीमारी है उस बीमारी से जानवर को सुरक्षित रखा जा सकता है। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जनता एक्टिविस्ट न्यूज। आज पशु चिकित्सालय केंद्र बेनीपट्टी में मेरी मौजूदगी है और यहाँ आप देख रहे हैं एक बैनर लगा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है बिहार सरकार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार बिहार पशु स्वास्थ्य रक्षा का कार्यक्रम के तहत पशुधन द्वारा जीवन में गुणात्मक सुधार, गला घोंटू एवं लंगरी HSBQ रोग नियंत्रण हेतु निःशुल्क टीकाकरण एवं अंतः कृमिनाशन कार्यक्रम 2023 में एक अभियान चलाया जा रहा है। जो वैक्सीन है यह प्रखंड बेनीपट्टी जिला मधुबनी के अंतर्गत है। तो इसी संदर्भ में हम बातचीत करना पसंद करेंगे। चलेंगे धीरे धीरे चैम्बर की ओर और देखते हैं यहाँ जो चिकित्सक बैठे हुए होंगे इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर ये HSBQ है क्या और पशु को इनसे इस तरह के वैक्सीन मिलने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इसी संदर्भ में यहाँ चिकित्सक हैं जिनसे हम जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। तो सर, जनता एक्टिविस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है। मैं भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी देवपुरा के पद पर पदस्थापित हूँ और साथ ही साथ अरेर पशु चिकित्सालय के अतिरिक्त प्रभार में भी हूँ। आज जो HSBQ वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है मवेशी के लिए, इसकी खास वजह क्या है और क्या क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, मुख्यतः ये जो वैक्सीन जो HSBQ या जो बीमारी है ये काफ़ी पहले से चली आ रही है। मुख्यतः गाय और भैंसों में होती है बीमारी। इस बीमारी में मवेशी को श्वास की संबंधी जो रोग जो होता है वो होता है और इसके कारण मवेशी जो है अचानक जो है उसको तीव्र ज्वर होगा, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी, आवाज़ घरघराने की आवाज़ आती है और सडनली उसको जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है और जिसके कारण से मवेशी जो है कुछ ही समय में उसकी मृत्यु होती है। चूँकि इसकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है इस लंगड़ी और HSBQ रोग में, इसीलिए इस वैक्सीन इसको बनाकर इसको रोकथाम करने के लिए सरकार के द्वारा इसको प्रयास किया जा रहा है। तो अभी जो है फिलहाल हमारे प्रखंड में बेनीपट्टी में पूरे प्रखंड में हर एक पंचायत के लिए एक टीकाकर्मी नियुक्त है और वो जो है वो पंचायत में हर एक पशुपालक के घर घर पे जाकर इस बीमारी के अगेंस्ट जो है गाय और भैंसों को इस बीमारी का टीका देंगे और ये टीकाकरण बिल्कुल ही निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का कोई शुल्क जो है पशुपालक से नहीं लिया जाएगा। और मेरा आग्रह है आपके चैनल के द्वारा देखने वाले जितने जो दर्शक हैं कि पशुपालक भाई, ये बीमारी जो है एक बार जब हो जाती है तो इस पे इलाज और इससे मृत्यु का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए इससे बचाव के लिए मैं आग्रह करूंगा कि आप सब जो है इसका टीकाकरण ले और इस बीमारी से अपने पशुओं को बचाएं। इससे पहले भी इस तरह की बीमारी मवेशी में दिखे गए हैं। ये बीमारी काफ़ी पहले से है। ये HSBQ और लंगड़ी जो रोग है ये बीमारी जो बहुत पहले से हमेशा ये मौजूद रहती है, ठीक है। और इस बीमारी का ऐसा है कि कभी भी जैसे अभी ठंड का समय आ रहा है
या बरसात के समय, कभी भी मवेशी जब तनाव में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो ये बीमारी जो है अचानक जो है फैलना शुरू करती है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में हमारा प्रयास रहता है कि या तो बरसात से पहले या अभी जब ठंड शुरू होने वाली है, तो मवेशी को जो है टीका देकर, ताकि उसको जो है आने वाले समय में बीमारी जो है उसको जो है पकड़ न पाए और वो ग्रसित ना हो उससे। तो ये बीमारी शुरू से ही रही है, हमेशा रही है, बस हमको जो है माने उसका एक समय मान के लीजिए कि ये एक समय से पहले जो है हम एंटिसिपेट करके उसको है इसका टीकाकरण करते हैं, ताकि मवेशी जो है ग्रसित ना हो। आपने देखा अभी जैसा इन्होंने बताया है कि मवेशी को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इस तरह के टीकाकरण का प्रयोग जरूर करें। इसी संदर्भ में और बैठे हुए हैं चिकित्सक, इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनसे क्या-क्या फ़ायदे होने वाले, क्या लाभ होंगे और इनके मुख्य उद्देश्य क्या है टीकाकरण का। सर, टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है देना? टीकाकरण देने का मुख्य उद्देश्य होता है पशु की सुरक्षा। कुछ ऐसी बीमारी है पशु में जो हो जाने के बाद चिकित्सक बहुत कुछ नहीं कर सकते, उस पशु की बचाव नहीं कर सकते हैं, उस पशु को बचा नहीं सकते हैं। क्योंकि जो ये बीमारी का टीका है जिसको गला-घोटू और लंगड़ा बीमारी बोलते हैं, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी का बैक्टीरिया जब पशु में आता है, तो 24 से 48 घंटा में ही अगर उचित इलाज ना हो, समुचित उपचार ना हो, सही इलाज ना हो, तो ये पशु की मौत हो जाती है। तो उस पशु की मौत ना हो, उस बचाव के लिए ये टीकाकरण हर 1 साल करवाया जाता है। तो पशुपालक भाइयों से हमारा अनुरोध है, जो ससमय हर एक पंचायत में एक टीकाकर्मी की नियुक्ति की गई है और उस टीकाकर्मी हर एक घर में आएँगे और टीका देंगे, तो उस टीका समय पे लें और ज़रूर इनको सहायता दें, ताकि आपके लेने से दूसरे तीसरे भी जो पशुपालक हैं, इसको समझें और जानें और इस निःशुल्क टीकाकरण चलावें। इसकी महत्ता क्या है? इसकी बहुत महत्व है, इससे हम पशु की मृत्यु दर को रोक सकते हैं, पशु में होने वाले बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। पशु जो होने के बाद जो मृत्यु हो जाती है, जिससे पशु की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। जैसे भैंस की कीमत बहुत ज़्यादा आज के डेट में हो गया है, गाय की भी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पशु जब ये बीमारी होगा तो 24 से 48 घंटा में उसकी मृत्यु तय है। अगर सही इलाज ना हो सके, तो उसकी जब मृत्यु होगी तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, किसान भाइयों का, पशुपालकों का। तो उसके आर्थिक स्थिति खराब ना हो, क्योंकि गाँव है तो गाँव में तो पशुपालन और खेती 2 ही चीज़ करना है और पशुपालन ही वो ठीक ढंग से नहीं कर पाएँगे, पशु मर जाएगी, तो उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। तो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए और पशु की जान बचाने के लिए ये पशु बहुत ज़रूरी है। गाँव के लोग इस तरह की बीमारी अगर पशु में फैल रहे हैं तो कैसे समझेंगे? मतलब इसका अनुमान कैसे लगाएँगे? देखिए ये जो वैक्सीन पड़ेगा, ये 2 तरह के बीमारी से बचाव करेगा। एक जिसको डकहा या गला-घोटू बीमारी बोलते हैं और दूसरा लंगड़ा बीमारी। गला-घोटू बीमारी या डकहा का लक्षण होता है कि जैसे ही पशु में ये बीमारी आएगा, तुरंत पशु का साँस तेज़ हो जाएगा, तीव्र बुखार आ जाएगा, पशु ढसना शुरू करेगी, आँख से, नाक से पानी आना शुरू होगा और साँस की गति बहुत तेज़ हो जाएगी और दूसरा जब ये 1 दिन जब बीत जाएगा, तो उस आगे का जो पोर्शन जिसको ड्यूलैप बोलते हैं, उसमें पानी भर जाएगा और उससे पशु जिसे बोलते हैं गला-घोटू, मतलब इससे क्या होगा, पशु साँस लेने में असमर्थ होगा और पशु की मृत्यु हो जाएगी। ये तो हुई डकहा बीमारी का लक्षण। इस तरह से इस लक्षण के आधार पे हम पहचान सकते हैं कि पशु को ये बीमारी हुआ है। लंगड़ा बीमारी का क्या लंगड़ा बीमारी में क्या है, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है पशु में। इसमें जैसे ही पशु को ये बीमारी होगा, पशु का पैर या जिस अंग को ये बैक्टीरिया पकड़ लेगा, उस मांस को ये सड़ा देगा। वहाँ पे सूजन आ जाएगा, दर्द आ जाएगा, पशु उस दर्द से कहराने लगेगी और उठ-बैठ करना शुरू कर देगा और उसी पर ध्यान अगर 24 से 48 घंटा में इलाज सही ना हो, तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये दोनों बीमारी बहुत ही खतरनाक है और इस खतरनाक बीमारी का बचाव एक ही बचाव है, टीकाकरण। अगर वो टीका दिला लेते हैं ससमय, तो ये बीमारी नहीं होगा, पशु सुरक्षित होगा। इस तरह की बीमारी का आरंभ कब हुआ था? चूँकि ये बीमारी बहुत सालों से चलते, किसी ज़माने में आज से लगभग 50 साल, 60 साल पहले ये बीमारी बहुत ही खतरनाक, जैसे लोगों में टीबी बीमारी खतरनाक माना जाता था कि एक बार जिसको टीबी हो जाए तो लोग दहशत में आ जाते थे, अरे भाई अब नहीं बचेगा। ठीक उसी तरह ये लंगड़ापन बीमारी आज से 50-60 साल पहले से ही आ रही है लगातार और ये बहुत ही खतरनाक होता था। उस समय ठीक से इलाज भी नहीं हो पाता था पशु का, वैक्सीन भी सही ढंग का उपलब्ध नहीं हो पाता था, जिस कारण से पशु की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन हमारा पशुपालन विभाग निरंतर
कंटिन्यू हर एक साल ये टीकाकरण करवाती है और इस टीकाकरण का परिणाम अब ये है कि साल में 1 से 2 केस हम लोग को इस बीमारी का देखा जाता है। जो गलती से छूट जाए या जो गर्भवती है, गर्भवती को टीका नहीं पड़ पावे, तो उस कारण से वो टीका ले नहीं पाते हैं। किसान बोलते हैं नहीं मेरा पशु तो गाभिन है, वो छूट जाता है। उस दरमियान अगर बच्चा देने के बाद ये बीमारी अगर होती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब चूँकि इस बीमारी का मृत्यु दर चूँकि बहुत कम हो गया, क्योंकि हर एक साल टीकाकरण होता है और टीकाकरण से हर एक पशु को बचाया जा रहा है, तो अब मृत्यु दर कम हो गया। अब इतना कोई दहशत वाली ये बीमारी नहीं रही, लेकिन मुझे लगता है कि 5 से 10 साल और यदि अगर टीकाकरण कंटिन्यू चलाया जाए तो ये बीमारी हमारे भारत से खत्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत से सारे कर्मी सब हैं, तो इनको कैसे सजग करते हैं कि आप गांव में जाकर के इस तरह के टीकाकरण का उपयोग करवावें मवेशी को? देखिए, इनको प्रशिक्षण दिया जाता है, हम लोग के स्तर से इन लोग को प्रशिक्षण दिया जाता है कि ये टीका क्या है, इस टीका को कैसे किसान तक पहुँचाना है, निःशुल्क करना है, किस तरह से इसको उपयोग करना है और कैसे किसान को जागरूकता बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि जागरूक अगर किसान, बहुत सारे किसान जब ये हमारे टीकाकर्मी जाते हैं, तो किसान बोलता है अरे नहीं इससे दूध सूख जाएगा, इससे हमारा गाय हो, तुम गारंटी लो, ये गाय हमारा कोई दिक्कत ना हो। तो इन लोग का मन छोटा हो जाता है या ये घबरा जाते हैं, अरे वो गारंटी क्यों लेगा? एक तो निःशुल्क टीकाकरण करवा रहे हैं, ऊपर से हम गारंटी क्यों लें हम? नहीं, तो किसान अगर सपोर्ट कर दें, पशुपालक अगर इनको सपोर्ट कर दे टीकाकर्मी को, तो हमारे टीकाकर्मी एक-एक टीकाकर्मी हर एक घर में जाके पशु देंगे। तो इस चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं पशुपालक भाइयों से कि जो टीकाकर्मी जाएँ, एक भी पशु नहीं छोड़ें, सभी पशु को टीका लगवाएँ। ये टीका 6 महीने से ऊपर वाले हर एक पशु को पड़ना है। बशर्ते अगर वो गाभिन पशु है तो 4 से 5 महीने तक के गाभिन पशु को टीका सुरक्षित दिलवा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा एडवांस प्रेगनेंसी में अगर पशु हो 7 महीने 8 महीने गाभिन, तो उसको ना दिलवाएँ, कि कभी-कभी खतरा आ जाता है बच्चे पे। तो लेकिन 4 से 5 महीने वाले गाभिन पशु को दिलवा सकते हैं और जो 6 महीने से ऊपर वाले जो बाछी है या पारी है, उसको भी टीका पड़ेगा। इसका डोज़ है 4 ml चमड़ा में ये टीका पशु को देना है। बेनीपट्टी पशु चिकित्सालय केंद्र में इस तरह के वैक्सीनेशन का प्रयोग कभी किया गया है? हाँ, बहुत बार, अब हर एक साल बता तो ही रहे हैं, हमारे विभाग में हर एक साल इस कोरोना काल में सिर्फ छूट गया था, क्योंकि कोरोना काल में ऐसा भयावह की स्थिति था, जिसमें हमें ना वैक्सीन उपलब्ध करवाया गया, ना ही हम वैक्सीनेटर को बुला सकते थे। उस समय तो आइसोलेशन की प्रक्रिया थी। तो कोरोना काल छोड़ के अगर देखा जाए तो हर एक साल ये टीकाकरण होता है। तो सर आपका परिचय क्या है? मेरा नाम डॉक्टर ललन कुमार है। हम इस यहाँ भ्रमणशील पशु चिकित्सा प्राधिकारी बेनीपट्टी के प्रभारी हुए हैं और प्रखंड पशुपालन प्राधिकारी के पद पे हम प्रभार में हैं। तो आइए इसी सिलसिले में बात करते हैं और चिकित्सक मौजूद है। सर इस तरह के टीकाकरण से मवेशी में क्या-क्या सुधार हो सकते हैं? मवेशी में देखा जाता है कि जैसे महामारी, पहले ये बीमारी थी HSV-Q, इसको HS को कहा जाता है गला घोटू। जैसे गला में सूजन हो जाता है, दम घुट के मर जाता है, इससे उसका गला घोटू नाम पड़ा। और 6 महीना से जो आसपास ऊपर का है बाछा बाछी, उसमें लंगड़ी पकड़ता है BQ, तो वो जो है यंग स्टेज में उसका डेथ हो जाता है। तो दोनों को एक साथ मिला करके जो हम HSV-Q वैक्सीन बनाए, अलग अलग टाइम का ये होता है नुकसान, तो एक ही साथ दोनों वैक्सीन को कर करके जो है हम लोग सप्लाई कर रहे हैं राज्य सरकार के द्वारा। साथ ही इस बार एक बार ये देखा गया है कि डिवर्मिंग का काम भी साथ साथ किया जाना है। तो ऐसा ये राज्य सरकार के आदेशानुसार जो है विभाग को कृमि की दवा उपलब्ध कराई गई है, जिसको निःशुल्क देना है। जो योग्य पशु है, 3 साल से ऊपर का है, 3 क्विंटल का है, उसको ये दवा दे देना है और खिलाना है उसको 1 महीने के बाद। इसलिए कि वैक्सीन पड़ने के बाद स्ट्रेस कंडीशन में मवेशी आ जाता है, इसलिए 15 दिन के बाद ही 1 महीना के बाद खिलाना है। उसके बाद उसमें बांझपन की समस्या हल हो जाएगी, पेट की कीड़ा, आंत के कीड़ा, पैखाना और उसका प्रजनन क्षमता बढ़ेगी। इसलिए इस बार से हम लोग के साथ साथ टीकाकरण के साथ साथ डिवर्मिंग का काम भी किया जाएगा, जो पशुपालकों के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। यही गांव में बहुत से सारे अशिक्षित लोग होते हैं, समझ नहीं पाते हैं, कैसे सजग करेंगे? गांव में प्रचार उसको समझाना पड़ेगा। हम लोग डोर टू डोर जा करके समझाते भी हैं। लेने से जैसे आप नहीं लीजिएगा तो चेन टूट जाएगा, एक पशु को नहीं पड़ेगा तो दूसरे पशु में मान ली तो ये सेंसिटिव रह जाएगा। तो सबको पढ़ना है कि चूंकि कोई माल बचे नहीं तो सुरक्षा का चक्र जो है
वो टूटना नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग उसको ये करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आप लोग टीका लीजिए और सारा जो आसपास का महामारी फैलने नहीं पाए। इसके लिए हम लोग बहुत सारा जो है कभी काल नुक्कड़ नाटक टाइप का करते हैं, कभी काल पोस्टर लगा कर कैंप करते हैं, उसको समझाते हैं। पहले कहीं कहीं कैंप किया भी गया है कि टीका होने वाला है, आप लोग ले लीजिएगा, सजग किया गया है प्रखंड में। हमारे नोडल पदाधिकारी हैं डॉक्टर ललन कुमार, तो बहुत जगह हम लोग साथे गए हैं। और हाँ, और टीकाकर्मी को साथ लेकर के पंचायत बहुत सारा पंचायत में नहीं हुआ है, लेकिन अधिकांश पंचायत में हम लोग कहते आप लोग टीका लीजिए। जनसंवाद, इससे पहले जनसंवाद हुआ, उसमें भी हम लोग बताए कि टीकाकरण योजना सरकार का है। कहीं इससे पहले आपको LSD फैल गया था, सब लोग घबरा रहे थे, टीका बहुत लोग लेना नहीं चाहते हैं, तो उनको कहे कि भाई आप लोग नहीं लेते हैं इसलिए बीमारी फैल जाता है, आप लोग टीका जरूर से जरूर लीजिए, इसका लाभ उठाइए। इसको बड़े पैमाने पर सजग करने के लिए आप पंचायत प्रतिनिधि से भी मिलते होंगे, क्या कर सकते हैं इसके बारे में? इस वैक्सीन देखिए, जनप्रतिनिधि लोग जो हैं वो जनता के मुख रहते हैं, और जब तक उनका सहयोग न मिले तब तक हमारा ये योजना सफल नहीं हो सकता है। तो हम लोग जनप्रतिनिधि लोग से भी संपर्क किए हैं, और जब जब हम फील्ड में जाएंगे जनप्रतिनिधि से मिलेंगे, मुखियागण होंगे, पंचायत समिति होंगे या वार्ड मेंबर होंगे, क्योंकि इस हमारा जो रजिस्टर होगा उस रजिस्टर में जनप्रतिनिधि का भी कॉलम बना हुआ है। जो ये लड़का जो जिस दिन काम करेंगे तो जनप्रतिनिधि के पास जाके उनसे साइन करवाएंगे, तभी ये प्रमाणित होगा, और उसी आधार पे इन लोग का भी जो वाउचर बनेगा उसका पेमेंट होगा। तो जनप्रतिनिधि का पूरा सहयोग हमें लेना है, और जनप्रतिनिधि लोग अगर सहयोग कर दें तो ये योजना हमारा सफल हो जाएगा। तो हम लोग जाते हैं, जो जैसे हम कुछ पंचायत को हम देखते हैं, कुछ पंचायत को सर देखते हैं, कुछ पंचायत को डॉक्टर साहब देखते हैं, तो तीनों हम लोग तीन डॉक्टर जो है लगभग 10-10 पंचायत बांट लिए हैं। उसी 10 पंचायत में हम लोग जाके जनप्रतिनिधि से मिलके इस योजना को सफल बनाने का काम करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम नागराबलन पंचायत से प्रशिक्षण प्राप्त एक टीकाकर्मी हम हैं, और टीकाकरण हम अपने पंचायत में जो अच्छे से अच्छे टीकाकरण कई वर्ष से करते आ रहे हैं, और इस बार भी गलघोटू का जो टीकाकरण है उसमें भी चाहेंगे कि ये अच्छा से अच्छा हर किसान से मिलेंगे, हर पशुपालक से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि एक भी पशु हमारे पंचायत में छूटे नहीं टीकाकरण से। यही आपके चैनल के माध्यम से अपने पंचायत के पशुपालकों से हम कहना चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा हम अपने पंचायत में जो है पशु का टीकाकरण करेंगे। अभी जो चिकित्सक साहब ने बताया है, आप कैसे सजग करते हैं इस तरह की बीमारी, जो ये डखा लंगड़ा बीमारी है, HSBQ के नाम से जाना जाता है इंग्लिश में, कैसे सजग करते हैं? पंचायत में जाते हैं, वहाँ किसान पशुपालकों से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि ये टीका SSBQ बहुत अति आवश्यक है पशु को दिलाने के लिए। तो काफ़ी जो पशुपालक है वो जो नहीं समझ पाते हैं उनको अच्छे से समझाते हैं, समझ के फिर वो ले लेते हैं। समाज को कैसे जागरूक करते हैं सर? देखिए, किसान को हम लोग बताते हैं यह बीमारी जो है, बीमारी नहीं महामारी है, इससे बचाव के लिए ये वैक्सीन लगवाना जरूरी है। इस टीकाकरण से क्या क्या फायदे हो सकते हैं? इस टीकाकरण से फायदा है कि जो जानलेवा बीमारी है उस बीमारी से जानवर को सुरक्षित रखा जा सकता है।